नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पॉलिटिक्स में आपका प्यारा सूर्या भाई। और हमारे बीच ना सारे युवा हैं और ये युवा ना शिवहर को बदलने के लिए ठान लिया है और अपने अंदर ना पूरा सोच लिया है कि अब शिवहर के उन तमाम अधिकारियों को जो घूस लेते हैं टेबल के नीचे से और कभी कभी ना ऊपरों से ले लेते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ जो ज्यादा से ज्यादा गरीब होते हैं। तो उसी भ्रष्टाचार को, उसी घूसखोरी को खत्म करने के लिए ना ये तमाम युवा, जिसमें से समाज सेवी हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं और कुछ शिक्षक भी हैं, और उस तमाम युवाओं के साथ साथ तमाम पत्रकार जो शिवहर जिला के हैं वो तमाम साथ मिलके आज से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ना आ गया है। और हम कह सकते हैं दावे के साथ, जिस प्रकार से हम आपको सच दिखाते हैं ना, उसी प्रकार से सच के साथ साथ भ्रष्टाचार खत्म होगा तो शिवहर से। और उसी के लेके मीटिंग रखा गया और तमाम युवा ठान लिए कि अब भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे तो करके रहेंगे। और जिसके लिए ना क्या किया गया जानते हैं, इन सभी ने एक निर्णय लिया कि अब एक छोटा सा मिनी कैमरा होता है, चाहे वो बटन कैमरा हो, चाहे पैकेट कैमरा हो, चाहे फोन का कैमरा हो, चाहे स्पाइस कैमरा हो, यानी कि अनेकों कैमरा से हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लेकिन उसके लिए ना अंदर से सोचना होगा कि अब हमें कुछ करना हो, अंदर का डर खत्म करना होगा। नहीं, अब डरना नहीं, अब कुछ कर दिखलाना है। तो चलिए हमारे युवा से हैं और युवा हमारे शिवहर जिला को बदलने के लिए आगे आ पहुंचे हैं। तो हमारे साथ समाज सेवी राकेश गुप्ता जी, इनसे बातें करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, इससे होगा भ्रष्टाचार खत्म? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो सबसे पहले सभी युवा को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, सब लोगों को मिलजुल के काम करना होगा। और सभी के साथ आपके चैनल के माध्यम से भी बता देते कि जो आप मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन रख रहे हैं वो सिर्फ रील और फेसबुक चलाने के लिए और मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। उनका यूज भी करना जान जाइए, सही यूज करना सीख लीजिए। बहुत बड़ा ये हथियार है। आज से कुछ पहले ये चीज़ का यूज करना लोग नहीं जानते। आज सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है। और किसी भी पदाधिकारी अगर आपसे पैसा मांग रहा है या घूस मांग रहा है तो उस समय आप वीडियो कर लीजिए। तो वीडियो करते समय तो देखा जाता है कि बंद करो कैमरा, मारा भी पीटा जाता है, तो उसमें क्या किया जाएगा? मारा पीटा जबरदस्ती कीजिए, किसी और को लेके जाइए, हिडन कैमरा रखिए। अच्छा। जब जान जाए पहला बार ना आपको मारा पीटा जाएगा, दूसरे बार फिर जाइए हिडन कैमरा लेकर जाइए। बात सही है। अगर इस प्रकार की अगर होने लगी ना, अगर एक जगह से आवाज से उठने लगा तो तमाम छोटा बड़ा जितना भी नेता हो, चाहे पत्रकारी हो, चाहे कोई भी ऑफिसर का है ना हो, चाहे डीएम सीएम कोई भी का है ना हो, डरने लगेगा। और उस डर से ना क्या होगा जानते हैं, भ्रष्टाचारी का जो घुसखोरी होता है ना धीरे धीरे कम होने लगेगा। यही ना? बिल्कुल। और छोटी छोटी कार्य कर ही बड़ा एक बदलाव लाया जा सकता है। शिवहर में सभी युवा मिलकर हम लोग लगातार बहुत सारा, हम लोग मुकुंद भैया भी है, बहुत सारे आरटीआई भी लगाए, न जाने कितना आरटीआई लगाए, लेकिन उनका साक्षात वहाँ पर रिपोर्ट भी आने के बाद भी कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। बात सही है। रिपोर्ट जांच पड़ताल भी नहीं होता, उस पर कमेटी भी बैठता है, जांच में पता चलता है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हो या अभी एक ऊपर से सम्मिलित भ्रष्टाचार में लोग ऊपर से लगे हुए हैं। तो हम लोग के एक ताकतवर के साथ हम लोग मिल के एक साथ युवा मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर और हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जहाँ भी हम लोग हमेशा युवाओं के साथ है हम लोग। चलिए, सुना आपने राकेश समाज सेवी जी क्या कहे, और ये सही है। जिस प्रकार से रिपोर्ट तो मांगा जाता है लेकिन दिखाया जाता है कि सर कुछ हुआ ही नहीं है, और इस तरह की बातें होती है और इस तरह की घटनाएं में अक्सर ऐसे ही कहा जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ सुधीर गुप्ता जी हैं जो अक्सर समाज के लिए और समाज सेवी में आके रहते हैं। सर, जिस प्रकार से आप सभी ने इतना बड़ा मीटिंग किया और खास करके युवाओं का इसमें सपोर्ट लिया कि युवा ही कुछ कर सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवा ही कुछ कर सकते हैं, यह पूरी तरह एकदम सत्य है। आज से पहले भी युवाओं के बल पर ही शिवहर का जो बेहतर विकास हुआ है वो हुआ है, चाहे सरकारी बस से लेकर हो, हॉस्पिटल लेकर हो, ब्लड बैंक हो, लगभग बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जिससे हुआ है। हम लोग कमेटी के माध्यम से यही तय किए हैं कि पूरा शिवहर भ्रष्टाचार से पीड़ित है, और अब हम लोगों ने यह तय किया है कि शिवहर को कमीशन का कारखाना नहीं बनने देंगे। बस स्थानीय लोगों से, पीड़ित लोगों से हम यह करबद्ध निवेदन करते हैं कि उनके साथ जो होता है और चुपचाप वो पैसा ले देकर काम करवा लेते हैं या फिर पैसा के कारण वो काम नहीं करवा पाते हैं, अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं आपके साथ होती है तो वह कृपया करके हम लोगों से शेयर करें। सर, तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, मान लीजिए अगर कोई कैमरा कर लेता है, उस पर एफआईआर हो जाएगा तो कौन बचाने आएगा उसको? देखिए, कैमरा करने के बाद एफआईआर होने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो सामने है उसको भी डर है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बेखौफ है। अगर गलत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, या वो सुधीर गुप्ता हो या फिर बड़ा नेता ही कोई भी हो, खौफ उसके अंदर होता है, डर है ही। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग उसके साथ है। बस हमको भी वो सबूत मिलना चाहिए कि आगे चल करके मतलब उस पर पूरे तरह से दबाव बनाया जा सके, उसको बर्खास्त किया जा सके, या फिर जिस तरह भी हो उससे निपटा जा सके। तो सुना आपने। तो हमारे बीच अनिल जी हैं जो समाज के लिए अक्सर खड़ा भी रहते हैं और अक्सर समाज के लिए बहुत सारा ऐसे काम भी किए हैं, और इसी बीच में हमारे युवाओं के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आगे हैं, और हमें उम्मीद है इस साथ देंगे। सही है ना? एकदम। हम लोग का जो जितना पूरा टीम है और उसके अलावा जो अन्य लोग जो नहीं भी आ पाए हैं,
सभी लोग का इसमें साथ रहेगा, और जब तक हम लोग सभी लोग साथ नहीं आएंगे तब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया होगा। सबका साथ सही भ्रष्टाचार है, कोई भी काम होता है तो सबके साथ सही है। अभी अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो एक उंगली के माफिक रहेंगे, लेकिन जब हम लोग पूरा एक हो जाएंगे तो मुक्का के माध्यम काम करेंगे, और जिसको ये पड़ेगा भ्रष्टाचार भाग जाएगा। बात सही है। तो हम सभी को भी नारा लगाना चाहिए कि हम सब एक हैं, और हम सब एक हैं तब सब हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा ना तब कुछ होगा, क्योंकि एक शेयर से बहुत कुछ होता है। तो 100 शेयर कीजिए, 100 शेयर नहीं 1000 शेयर कीजिए, लेकिन कीजिए शेयर, क्योंकि इस शेयर से तमाम युवाओं को कुछ संदेश जाएगा कि हाँ, हमारे शिवर के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी युवा हैं, अब जाग चुके हैं। तो हमारे बीच मुकुंद प्रकाश जी हैं, इनसे प्रयास करेंगे पूछने के, क्योंकि आरटीआई ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे बदलाव होगा? निश्चित रूप से होगा। इतिहास गवाह है कि युवाओं ने जब जब परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, एक नए क्रांति का आगाज हुआ है। चाहे आजादी का लड़ाई हो या अन्ना आंदोलन हो या जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, हर आंदोलन में युवाओं की युवाओं ने कुछ किया है, खास करके युवाओं के ही कारण परिवर्तन हुआ है। ये इतिहास गवाह है। भारत का इतिहास नहीं, विश्व का इतिहास भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि युवा जब जब आगे आके कुछ करने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है। बात सही है। युवा में सच में ऐसा जोश होता है कि युवा चाहे ना, चाहता क्या करके दिखाता है, और बहुत सारा उदाहरण भी है। और जयप्रकाश नारायण जी का भी नाम लिया है, और सही है, जयप्रकाश नारायण जी ने जिस तरह से युवाओं के लिए बहुत कुछ किया था, मत पूछिए। और इसी तरह से हमारे बीच अजय गुप्ता जी हैं, जो समाज सेवी हैं, इनसे प्रयास करेंगे पूछने का। सर, जिस प्रकार से इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, आपको लगता नहीं है कि इस शिवहर जिला में जिस प्रकार से निर्णय लिया गया है तो धीरे धीरे बढ़ के बिहार लेवल पर, राष्ट्र लेवल तक जाएगा? ये तो भ्रष्टाचार ऐसा दिमक है जो पूरे देश में फैला हुआ है, और यहाँ पर जितने युवा मौजूद है सभी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम सभी एक समिति बनाएंगे और उसके बैनर तले काम करेंगे। और यहाँ पर जितने पदाधिकारी हैं हम उससे आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं, आप सभी आज से ही भ्रष्टाचार जैसी दिमक जो है उसको खत्म करने और उसमें आगे नहीं लीजिए, और भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर बनाने में सहयोग कीजिए। ये शिवहर हम सबका है, और यहाँ पर हम लोग पले बढ़े हैं, और हम सबके यहाँ के नागरिक और युवाओं का भी कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार जो शिवहर में फैला है उसको यहाँ से जड़ से खत्म करने का काम करें। तो शिवहर के तमाम छोटे बड़े नेता हो, चाहे वो ऑफिसर हो जो घूस लेते हैं, चाहे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देते हैं, तो कान खोल के सुन लो, आंखें खोल के थोड़ा देख लीजिए कि शिवहर जिला के जितने भी युवा हैं, तमाम युवा जग चुके हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को सबके साथ मिलकर शेयर करते हैं, और पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके साझा करने का प्रयास कीजिए। क्या जानते हैं कि हाँ, अब बिहार से नहीं, इस देश से भ्रष्टाचार को, घुसखोरी को खत्म करके रहेंगे तो करके रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।